यह प्रैक्टिस सेट में क्लास जो है वह 20 है और इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 31 सेट हम लोगों के पास आएगा जो हम लोगों ने निकाला है और कुल 4650 क्वेश्चन इसमें दिया गया है साथियों, जिसमें हम लोग यह क्लास संख्या 20 शुरुआत कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको आंसर देना है 51 का सी आंसर होगा। मुद्रा बाजार जो है वह कहते हैं। मुद्रा बाजार भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्यतया एक वर्ष से कम अवधि के फंड तथा ऐसी वित्तीय संपत्ति जो मुद्रा की नज़दीकी स्थानापन्न है के क्रय तथा विक्रय के लिए एक बाजार होता है। तो 51 का सी आंसर हो गया। 52 का, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? यह बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को शामिल किया है और आप लोग का आंसर जो है वह आप जानते होंगे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो बी आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस 2 एंड सेक्टर मॉडल पर आधारित थी। तो विकल्प दो तरह का है, अगर द्वितीय पूछे तो सी आंसर दीजिएगा और इस समय पहला पूछा जा रहा है तो बी आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है। किसे अपनाया है यह आपको बतलाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी प्रणाली को भारत की सरकार ने अपनाया है साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी, जिसको निजी भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। ऐसे सार्वजनिक और निजी अर्थव्यवस्था को मिला दिया जाएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। 54 नंबर, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यह आपको यहाँ बतलाना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नीचे से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अल्पकाल वह अवधि है जिसमें सिर्फ उत्पादन परिवर्तनीय साधनों में परिवर्तन या घटाया बढ़ाया जा सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक कर का भुगतान कराता है? जो विकल्प दिया गया है, सबसे अधिक कर का भुगतान किससे होता है यह यहाँ पर बतलाना है। कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है। तो साथियों, औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान जो है वह कराता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा वह ई हो जाएगा। नियोजन काल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई। 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर की है। तो दो तरह का यहाँ क्वेश्चन बताया गया आपको, जैसे भी पूछे आंसर आप दीजिएगा। बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है?
लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का स्थान 25वें स्थान पर बी आंसर जो है वह हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर भारत की समग्र साक्षरता दर से कितने प्रतिशत कम है? बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 51.8, भारत की संपूर्ण साक्षरता 73% से लगभग 11.2% कम है। ए आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? 58 नंबर का आंसर जो है वह डी होगा, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है। 59, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको भी यह उपलब्ध है। तो इसमें आंसर होगा संवैधानिक निवारण का अधिकार। डी जो है वह आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निवारण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी उन्हें प्राप्त है। तो संवैधानिक निवारण का अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। 60 नंबर, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था यह बताना है। 1976 में इसको पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं अपितु उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था भी करना था, और यह अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था। 61 नंबर, केंद्र और राज्य व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था, यह बतलाना है। तो सी आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है वह घटाया गया था साथियों। 62 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? पहले 1 सदस्यीय था एकल, लेकिन बाद में 3 सदस्यीय जो है वह बनाया गया। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयोग ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ 62 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1989। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से आयोग 3 सदस्यीय है। 63 नंबर क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? दल बदल निरोध अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ। तो 63 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है, लेकिन यह लागू है 1 मार्च से 1985 से। साथियों, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 192 में संशोधन करके
तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। और इस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। 64 राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, किस वर्ष में मिला था यह बतलाना है। तो 64 नंबर का आंसर आपको देना है। 64 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता जो है पहली बार दिया गया था। दल बदल कानून के अंतर्गत ही यह दिया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, विकल्प में से आपको देखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति संसद को सौंपी है। तो इसके आधार पर बी आंसर जो है वह हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को इसमें प्रतिपादित किया। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? संविधान अधिनियम, संशोधन अधिनियम इसको कहेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए, परिवर्तन किए गए, इसलिए इसको भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन। 67 नंबर, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 67 का आंसर जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें 42वां संविधान संशोधन आंसर होगा और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह संविधान के मूल संविधान में यह नहीं था और इसके लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को भी समाविष्ट किया गया। 68 नंबर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो अभी वर्तमान में पंचायत का चुनाव चल रहा है, यह तो आसान क्वेश्चन आपके लोग ये हो गया। निर्णय कौन लेता है यह आपको बताना है। पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की परिविष्टि 5 का विषय माना गया है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य को है, तो राज्य सरकार हो जाएगा बी। यहाँ 68 का आंसर हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? इसमें बतलाना है आपको साथियों। अशोक मेहता समिति यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति यह भी है। संथानम समिति यह भी है। तो 69 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, बीके राव बी राव समिति। यह एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे हैं। तो 69 का आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखना है हम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
प्रति वर्ष के किस दिन पड़ता है, यह आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे वैश्विक बाघ दिवस भी कहते हैं, तो साथियों इसको वैश्विक बाघ दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 29 जुलाई को डी आंसर हो जाएगा, मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। 71 USAID के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला देश का एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का यह शहर है और इंदौर जो है आंसर हो जाएगा। 72 इनमें से किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना, तो इसमें नाम नहीं है राकेश सर का, राकेश अस्थाना पूरा नाम है, तो आंसर जो है ई हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान खिलाड़ियों में से एक नंदू नाटेकर का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? नंदू नाटेकर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। तो बैडमिंटन के यह खिलाड़ी थे और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले भी खिलाड़ी थे। 74 नंबर क्वेश्चन, सीटीओ बुर्ले मार्क्स को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यह साइट किस देश में स्थित है? 74 नंबर क्वेश्चन, यह ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में स्थित है, तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक के सीईओ कौन है? इंट्रिंसिक के सीईओ, इसमें नाम बताना है आपको 75 का। साथियों यहाँ आंसर हो जाएगा डी, बेंडी टैन व्हाइट। डी आंसर होगा, यही इसके सीईओ हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, नजीब मिकाती को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ई हो जाएगा और आंसर जो है लेबनान, यहीं का इनको नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? खगोलविदों ने पहली बार बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जलवाष्प के प्रमाण खोजे हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बर्फीली परत से ढका हुआ है। डी जो है वह आंसर होगा। 78, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? पहला भारतीय राज्य जो है वह बना है, तो साथियों कर्नाटक आंसर होगा। ए कर्नाटक
समुदाय को 1% आरक्षण देकर ट्रांसजेंडरों के लिए सरकारी नौकरी को अलग रखने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। तो यह बहुत अच्छी पहल जो है वह कहा जा सकता है। 79 नंबर, 2021 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय क्या है? 2021 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह का विषय या नारा है, उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। बी, उनका अस्तित्व, बाघों का अस्तित्व हमारे हाथ में है। 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक उन 13 लेखकों में शामिल हैं जिन्हें फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। तब भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक जो हैं उनका नाम है संजीव सहोटा। 80 का आंसर जो है डी हो जाएगा, संजीव सहोटा या सहोटा भी लिखा जाता है। 81, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, डी आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर लगाया गया है यह आपको बताना है। एक्सिस बैंक, ए जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो यह आपको 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है और आंसर होगा सी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 84 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो साथियों 84 का आंसर जो है वह बी होगा, 8.23%। यह मंजूरी जो है वह दिया गया है, तो यही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन करेंट अफेयर से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और दिवस से भी है, किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। सी, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स 2021 की मान्यता प्राप्त हुई है? 14 बाघ अभयारण्य को, ए आंसर हो जाएगा। साथियों भारत 14 बाघ अभयारण्य को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। 87 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है विश्व रेंजर्स दिवस। 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, जुलाई
2021 में आयोजित 2021 भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट द्विवार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था? संस्करण बताना है। यह 36वां संस्करण था साथियों, यह 36वां संस्करण था जिसका आयोजन 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया था। भारतीय नौसैनिक जहाज सरजू, एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI बंगटोमो समन्वित गश्त का कार्य जो है इसमें कर रहे थे। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत विल्पे के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत विल्पे मतलब भारत बिल भुगतान प्रणाली इसको कहते हैं और इसके CEO जो है वह नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है साथियों, इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी। तो चूंकि इसमें नुपुर चतुर्वेदी का नाम नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नुपुर चतुर्वेदी। 90 नंबर क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान जो है वह शुरू किया है। तो राजस्थान आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, आनंद राधा कृष्णन ने हाल ही में प्रतिष्ठित विल आइजनर पुरस्कार जीता। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह आपको बतलाना है। 91 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, कॉमिक उद्योग से यह संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सर्वसम्मत से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका किसका चयन किया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, आशा भोसले। 93 नंबर, मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा जून 2021 के अंत में वार्षिक लक्ष्य के कितने प्रतिशत तक पहुंचा? 93 का जवाब आपको देना है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए या पूरे साल के बजट का अनुमान 18.2% था। तब बी आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय स्तर पर पहला असहयोग आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था। 95, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। यह भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है। 95 का ए, असहयोग आंदोलन जो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड जो हो गया, उसी के चलते इस आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में स्थगित कर दिया था। 96 नंबर क्वेश्चन, जय प्रकाश दिवस मनाया गया या मनाया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो जय प्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जय प्रकाश दिवस मनाया गया, अप्रैल 1946। 97 नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था?
कांग्रेस की सरकार बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। 98 स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। इनको भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत पर अपना मत दिया था। दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एंड इन रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ब्रिटिश एंड इन रूल इन इंडिया, जो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इन्होंने भारत में पहली बार आय का भी आकलन जो है वह किया था। यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने थे। यह प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वह बने थे। यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। तो बहुत सारा तथ्य जो है वह दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ है साथियों। 98 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो सबसे पहले मोहन सिंह के दिमाग में यह आया था। ए आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन संख्या, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका कमान जो है वह संभाल लिया था। तो यह 100 क्वेश्चन है क्लास 20 का। फिर इसके बाद अगले क्लास में हम मिलेंगे आप लोगों से 101 से लेकर के 150 तक। तो उस समय हम लोगों का सेट नंबर 7 जो हम लोग SD पब्लिकेशन के बुक लेकर आए हैं, उसमें यह 20वां क्लास हम लोगों का था। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया होगा। जो नए हैं वह सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और इससे आपको लगता है कि आप BPSC की परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं, और आप करेंगे भी, हमें विश्वास है। आप जो GS का बुक निकाला गया उसको पढ़िए और इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए, इसी से आपका रिजल्ट जो है वह हो जाएगा।